एकेडमी के एक ऐसे होनहार, दानिश्वर, काबिल तारीफ तालिब इल्म को इनवाइट करने जा रही हूँ, जिनका नाम है साफिया परवीन, जो हमारे बीच लेकर आ रही है अपना बेस्ट स्पीच, जिनका उन्वान है भ्रूण हत्या। जी हाँ, साफिया हमें इस टॉपिक पर कुछ बताना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। साफिया इस टॉपिक के जरिए से हम सबको कुछ सबक देना चाहती है। तो इससे पहले कि साफिया स्टेज पर आए, 2 लाइन पेशी खिदमत है। खुदा की इनायत है बेटी का होना, खुदा की इनायत है बेटी का होना, सब कुछ खो दो मगर बेटी ना खोना, सब कुछ खो दो मगर बेटी ना खोना। बिगड़े घर को भी संवार देती है, बिगड़े घर को भी संवार देती है, हर घर को बेटी खुशियों से भर देती है, हर घर को बेटी खुशियों से भर देती है। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे बेस्ट स्पीकर, बेस्ट परफॉर्मर साफिया परवीन का। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं साफिया कला 6 की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के समक्ष भ्रूण हत्या के विषय में भाषण देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, तो कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। माँ, ओ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, माँ मुझे मार मत, मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे माँ, मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे माँ। मैं वो हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, माँ मुझे मार मत, मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे माँ। माँ मेरी पुकार सुन, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। हाँ जानती हूँ कि तू कुछ लोगों के सामने मजबूर हुई है, पर तू आवाज उठा, तेरी आवाज को कोई नहीं डालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक बार आवाज उठाकर तो देख माँ, मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे माँ, मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे माँ। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी तकिया निश्चित सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं, क्या यही एक बेटी है? जब आप लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगी तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को खुली शिक्षा तक सीमित रखते आप लोग क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचते ना। अरे बेटी अपनी आवाज उठाए तो आप लोग कहते अरे बेशरम है, बदतमीज है, बेकार है, ये बोलकर उसकी आवाज बंद कर देते हैं। कौन सोचता है एक बेटी के बारे में? और बेटा अगर शिक्षा प्राप्त करे ना तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। आपका बेटा शिक्षा, जब एक बेटी शिक्षित हो ना तो एक संतान को निडर, अनुशासित, बलवान बना सकती है, और इन सारे कार्यों में एक गुरु, आदर्श गृहिणी, प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग सिर्फ बेटी को बेटी मत समझिए। आई एम नॉट अ लीगल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ लीगल, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट अ लीगल, आई एम अ पायलट, आई एम नॉट अ लीगल, आई एम अ लीडर ऑफ माय लाइफ। आप लोग अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं। उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए, उपहार अगर देना है तो शिक्षा का दीजिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बलवान बनाए कि कोई भी शख्स उसकी ओर आंख उठाकर ना देख सके, उसे बुरी नजरों से ना देख सके। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बलवान बनाए कि कोई भी शख्स उसकी ओर आंख उठाकर ना देख सके, ना कि दहेज। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपनी बेटी को पुलिस शिक्षा तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियां कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि एक दिन माँ बाप गर्व से कहे कि मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। शिक्षा देना हो तो अपने बेटे को मिलता है, कुछ भी देना हो तो सब कुछ आप लोग बेटे को देते हैं, एक बेटी को क्यों नहीं मिलती? एक बेटी को क्यों नहीं मिलती? आप लोग कहते हैं कि बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी माँ के लिए, कभी पति के लिए। एक बेटी को हमेशा बोझ माना जाता है, उसे कभी बेटी बनना, कभी माँ बनना, कभी पत्नी बनना,
नहीं दिया जाता है, उसे अपनी जिंदगी जीने का एक मौका तक नहीं दिया जाता है। और वो जो भी कुछ करते हैं हमेशा दूसरों के लिए, अपने लिए आवाज उठाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि अरे बेशरम है, बेकार है, बदतमीज है, ये बोलकर उसकी आवाज बंद कर देते हैं। और जब चुप रहे तो आप लोग बोलते हैं समझदार है। क्यों? हम अपना आवाज नहीं उठाना जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, ये गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, ये गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, केवल बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। खाओगे किसकी हाथ की रोटी जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसकी हाथ की रोटी जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उसका जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है।